देखिए, चौथे चरण का जो मतदान वो तो संपन्न हो गया, लेकिन अब पांचवें चरण की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ चला है। पांचवें चरण में 11 जिलों की कुल 61 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इसमें एक डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पे लगी हुई है। और इसके अलावा देखिए, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तकरीबन 90%, क्योंकि ये पूर्वांचल का हिस्सा, अवध का हिस्सा, 90% तक जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पांचवें चरण में 48 विधायकों की अग्नि परीक्षा। डिप्टी सीएम समेत 6 मंत्रियों की साख दांव पर। श्री राम के जन्मस्थली से तपोस्थली तक चुनाव। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में 4 चरण का रण समाप्त हो चुका है। अब बारी है 5वें चरण के चुनाव की। 5वें चरण में 48 विधायकों की भी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। ये वो माननीय है जिन्हें जनता के बीच अपना काम भी बताना पड़ रहा है और जनता के सवालों के जवाब भी देने पड़ रहे हैं। 5 साल बतौर विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर क्षेत्र में पसीना बहा रहे ये माननीय कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। विधायक अगर सत्ता पक्ष हैं तो उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। विरोधी दलों के विधायकों की भी मुश्किलें कम नहीं है। 5वें चरण में चुनाव अवध और पूर्वांचल में होना है। इसके साथ ही इस चरण में सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अयोध्या में भी चुनाव है। यह वही अयोध्या है जिसकी बदौलत बीजेपी ने दशकों से अपनी राजनीति को धार दिया। श्री राम की अयोध्या नगरी की वजह से ही बीजेपी ने न सिर्फ सत्ता पाई बल्कि केंद्र में भी सरकार बनाई। लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अब अयोध्या में मंदिर। कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं। भले ही बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा चुनावों में पुरजोर तरीके से उठाया हो, लेकिन इस बार बीजेपी के हर नेता समाजवादी सरकार के कार्यकाल को घेरते हुए माफियावाद और गुंडाराज को खत्म करने की बात हर रैली में कर रहे हैं और बुलडोजर को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं और इसी में समाजवादी पार्टी को परेशानी है। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है।